रूपांतरण विधि से अवकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। रूपांतरण विधि से अवकलन पढ़ रहे थे और इसमें आप लोगों ने बताया है कि इसमें एक चीज समझ में नहीं आता, माने क्या, मानने में दिक्कत हो रही है ना। तो मानने में यार इस प्रकार से मानना है कि जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो ये पूरा क्या बन जाए, साइन बन जाए। क्या बन जाए? साइन बन जाए, तभी तो साइन साइन जाएगा ना, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस है तो इसको कॉस बनाना है, इस तरीके से मानना है। और वो मानना हमारा निर्भर करता है कि हमें त्रिकोणमिति कितने अच्छे तरीके से आता है ना। त्रिकोणमिति जितने अच्छे तरीके से आप जानोगे उसी के हिसाब से आप इसको मान सकते हो। त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोगों को आता ही नहीं। अब जैसे मैं बताया था आपको, उस दिन बताया था कॉस थीटा बराबर लिखा था 1 - 2, है ना। तो आप यही नहीं जान पा रहे थे। फिर इसमें जैसे हमें इसको हमें क्या करना है, साइन बनाना है। तो साइन कैसे बना, देखो x इंटू अंडर रूट 1 - x माइनस अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, है ना। तो यही चीजें दो बार देखो, x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, दो चीजें लिखी हुई है ना, दो बार लिखी हुई है। तो यार ये फार्मूला हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये बनेगा साइन a माइनस b का। तो साइन a इंटू साइन इंटू क्या होता है, कॉस b माइनस कॉस इंटू साइन b। तो इस प्रकार से मानना है कि ये फार्मूला बन जाए साइन a माइनस b का। क्या बन जाए? साइन a माइनस b का बन जाए, दरवाजा बंद कर देगा। ये फार्मूला बन जाएगा इसका, साइन a माइनस b का। अब ध्यान सुनो, इसको हम लोग क्या करते हैं, x को कुछ मान लेंगे और अंडर रूट x को कुछ मान लेंगे। कैसे, है ना। तो x बराबर मान लेते हैं हम लोग, x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर अगर साइन ही मान ले और अंडर रूट x बराबर क्या मान ले, साइन भी मान लेते हैं। कॉस भी मानोगे ना, अगर कॉस मानोगे तो बनेगा कॉस a माइनस b का सूत्र बनेगा, कॉस a माइनस b या कॉस a प्लस b का फार्मूला बनेगा। फिर हम उसको पाई माइनस थीटा पे तोड़ेंगे ना, 90 अंश माइनस थीटा। तो जब 90 अंश माइनस थीटा पे तोड़ देंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे कॉस को अगर साइन में चेंज करना है, अगर कॉस बन गया, अभी तो पता है कॉस में बना था, कॉस a माइनस b का सूत्र बना था, तो अगर कॉस का भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम साइन थीटा है, अगर कॉस थीटा हमारे पास है और उसको हमें साइन थीटा में लाना, तो बहुत आसान है, साइन π/2 माइनस थीटा, लो कॉस साइन में चेंज हो गया। लेकिन मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट साइन में ही बन जाए। कैसे, अभी देखो रूट एक्स को हम साइन अगर लिख देंगे, है ना, साइन लिख देंगे, रूट एक्स को साइन लिख देंगे और यहाँ पे एक्स की जगह पर साइन रख देंगे, तो 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन। तो बनेगा सूत्र किसका, साइन a माइनस b का। इसलिए मैं मान लिया इसको x बराबर साइन a और रूट x बराबर साइन b, इसलिए मान रहा हूं, समझ गया। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, x की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन a, x की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन a, है ना। अच्छा, यहां अगर आप x की जगह पर क्या लिखते हो, साइन ए, कह दिया सर जी यहाँ x की जगह पर साइन ए लिख दिया, तो यहाँ भी x की जगह पर साइन ए लिखो। तो यार मैं अगर x की जगह पर साइन ए लिखूंगा तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, कुछ आंसर ही नहीं बनना ना। तो इस चीज को हम और भी लिख सकते हैं, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, x बराबर साइन स्क्वायर भी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ साइन ना रखे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर भी। अब समझ में, माइनस रूट एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन बी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखें, साइन, इसको साइन, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तुरंत वर्गमूल निकल जाएगा। हमें इस तरीके से वैल्यू रखना है ताकि वर्गमूल निकल जाए। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, इस तरीके से वैल्यू रखो कि वर्गमूल सबका निकल जाए और बने क्या, साइन है, साइन कॉस भी है ना, इस टाइप का सूत्र भी बन जाए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर भी नहीं हो जाएगा। जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सब पढ़ाए यार आप। त्रिकोणमिति फर्स्ट पार्ट देखो, मैं अपलोड किया हूँ वीडियो इसका, त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट का, और सेकंड का पार्ट भी मैं बहुत जल्द आपको पढ़ाऊंगा। उसमें पूरा मैंने डेरिवेशन बता दिया कि इतना बराबर इतना होता है, कैसे क्यों होता है, सब कुछ बताया हूँ, हर एक सूत्र बताया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी, माइनस साइन भी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये बना आपका कितना, साइन ए माइनस ये क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, और क्या बनेगा, साइन बी। कोई दिक्कत? अब ये देखो सूत्र बन गया कि नहीं बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नहीं बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो बना क्या, साइन, बन गया कि नहीं बना। अब साइन से साइन चला जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर बचेगा तुम्हारा a माइनस बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ से a की वैल्यू रख दो और b की वैल्यू रख दो, क्योंकि देखो x बराबर क्या है, साइन या, तो a का मान कितना आएगा, साइन इनवर्स तथा, अब b की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट x बराबर साइन भी है ना, लिखेंगे या b बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। नहीं समझा, इनवर्सिव फंक्शन उधर जाओगे इनवर्स में हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो सबकी, तो बना क्या आपका, y बराबर आपका आया था कितना, a माइनस बी आया था ना, y बराबर क्या आया था, a माइनस बी। तो a की जगह पर कितना लिखना है, माइनस बी की जगह पर, है ना। अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आसान हो बताओ, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/1 माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स का जानते हो, लेकिन रूट वाले के नहीं जानते हो ना, तो इसको एक्स मान लो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे कितना, और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन एक बार और, तो हुआ कितना आप बताओ भाई, वन माइनस एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2√x। थोड़ा सा और सेट करना हो तो कर दो इसको अच्छे से, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2√x इंटू 1 माइनस एक, सही आंसर है। कोई दिक्कत? बोलो भाई, समझ आ गया ना, बेटा इसको मानने वाले में जब तक त्रिकोणमिति नहीं जानोगे अच्छे से तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति बहुत मजबूत होना चाहिए, इनवर्सिव फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें भी त्रिकोणमिति मिलेगा। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। देखो लिखा हुआ है यदि, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, यदि साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि है ना,
इतने से इतना लाना है। क्या करें बताओ, इसमें क्या किया जाए? इतने से चलना है और इतना लेके आना है। बहुत मजेदार प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं बोर्ड में, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? दिया है ठीक भाई, क्या लिखेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो आप। तो डी डी एक्स ऑफ अब दिमाग में आ रहा होगा कि माने क्या है ना, दिमाग में आ रहा होगा माने क्या, तो मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे तो थीटा रहता था तब मान देते कुछ, जैसे साइन इनवर्स कुछ दिया रहता था बड़ा सा ना, कास इनवर्स कुछ बड़ा सा दिया, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स दिया, तो मानोगे क्या? कुछ नहीं मानना, कभी सर जी बटे में दिया है तो यार यहाँ पे जो साइन इनवर्स का जो कोण होता था उसको मानना पड़ता था, ना कि बटे वाले को मानना पड़ेगा, है ना। तो इसमें मानेंगे कुछ नहीं, इसमें केवल डायरेक्ट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? हर और अंश वाला। तो हर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फिर किसको छोड़ दें? अंश को। डिफरेंशिएशन किसका करें? फिर क्या होता है? हर का कोई दिक्कत? बोलो भैया। हाँ, यहाँ तो कोई समस्या? तो आगे बढ़ो, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का क्या था? 1 अपॉन यही तो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसका कितना हो जाएगा? पूरे को एक्स मान लो, तो एक्स का क्या होता है? रूट एक्स बन जाएगा। तो रूट एक्स का क्या होता है? 2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की यहाँ पर है क्या? और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x, और बटे में क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा भाई। समझ में आया? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा बताओ? समझ में आ रहा है ना? मिटा दे ऊपर से। फिर क्या बचेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, ये इससे क्या होगा? तो क्या बचा? 1 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो भाई दिमाग लगा के सोचो, ये कटा, एक बचा, माइनस का इसका गुणा करोगे क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा रूट 1 माइनस होल स्क्वायर, इतना बचेगा। अरे 2 से 2 कट नहीं जाएगा, तो इतने तो बचेगा। बचा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ बचेगा एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, कहोगे घटा, 0 से कोई मतलब नहीं, है ना। इससे से गया। अब नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डी डी एक्स ऑफ वाई 1 प्लस एक्स। अब देखो तुम्हारा y का जो मान दिया हुआ था, ध्यान समझिए, y बराबर तुम्हारा क्या दिया था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन, इतना ही तो दिया था y का मान। y बराबर कितना दिया था शुरू में? देखो y बराबर दिया था साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस, तो इतने की जगह पर क्या लिख सकते हो? y लिख सकते हो, है ना। तो बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स, और इतनी जगह पर क्या लिख सकते हो? y, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस। इसको इधर ले आओ, भागे टुकड़ा हो जाएगा, तो 1 माइनस। तो यहां पर क्या बचेगा? एक्स वाई, और प्लस का 1, और एक चीज यहाँ पे लिखना छूट गया, और यही हमको क्या करना है?
अब बताओ, नहीं समझ में आया? हाँ बाबा, ये माइनस एक्स बराबर ये माइनस है। ये माइनस कहाँ गया? यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? आखिर ये गुणा ही तो है, जीरो कोई मतलब है नहीं, गुणा है तो माइनस माइनस गुणा किया प्लस नहीं होता। और कुछ आगे बढ़े? बेटा इसको एक तो बता दिया है। एक तो ना यार, पूरा सिर लॉस बताई दे। देखो एक लिखा हुआ है, 15 में पूछा गया, लिखा है यदि y बराबर cos इनवर्स 2x, ठीक है वो भी बता दे रहे हैं, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? यही तो लिखा हुआ है। अच्छा इसमें क्या मान ले बताओ आपने, और इतना दिया है और सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस कर दो और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 अपॉन, है ना? इतने से चलना इतना लाना भाई। क्या करें, पहले लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया उसने, y बराबर cos इनवर्स 2x। अब इसमें x को क्या माने, x को साइन मानो cos मानो, क्यों? क्योंकि तभी तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos बन जाएगा ना, और cos का वर्गमूल निकल जाएगा। tan क्यों नहीं मानेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता है। तो मानना ऐसा है जिससे रूट क्या हो जाए, हट जाए। दिमाग में यही रखना है, इस तरीके से मानना है कि रूट क्या हो जाए, हट जाए। रूट हटाने के लिए ऐसा मानो कि रूट हट जाए। तो इसमें क्या मानेंगे, एक्स बराबर मान लेंगे क्या है, साइन थीटा। एक्स बराबर क्या मान ले, साइन थीटा। तो वाई बराबर क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्ट में लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा, और उसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या बचेगा, cos थीटा ना। अब ये सूत्र लिखा है किसका, साइन 2 थीटा का, किसका फार्मूला लिखा, साइन 2 थीटा, है ना? तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा। अब ये साइन है लेकिन इसको किसमें चाहिए, cos में, तो बना लो cos में। कैसे बनाओगे, cos π/2 माइनस 2 थीटा, बात तो हुई ना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसा क्या, क्यों? क्योंकि ये भी कट जाएगा, काम बन जाएगा, है ना? तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा नहीं होता। तो cos से cos चला जाएगा, बचेगा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा, है ना? अब चूंकि x बराबर क्या है, cos थीटा, या अब हमें चाहिए क्या, थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। समझेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो y बराबर क्या बना, π/2 माइनस 2 इंटू cos इनवर्स x। कोई दिक्कत समझ आएगा ना? अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा, ddx ऑफ, ये तो भैया जीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस का 2, और cos इनवर्स x क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस, है ना? एक चीज यार इसमें थोड़ा मिस लग रहा है, cos इनवर्स तो माइनस होता है ना जी। तो यार cos का माइनस होता तो फिर ऐसा क्या,
-2 थीटा हो जाएगा। क्लियर। sin 2 थीटा बना था, ये भी सही है। sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 - 2 थीटा, यानी बचेगा। एक मिनट यार, मैंने यहाँ पे माना था x बराबर क्या, sin थीटा माना था यार। x बराबर क्या था, है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे cos नहीं है, यहाँ पे sin इनवर्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, अब ये साइन में क्या होता है, 1/, इतना ही होता है। ठीक है ना, तो ये आ गया इसका। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया ना। और कौन सा करे भाई, एक सीरियल में चलते ना 5D का कौन कौन सा बता दिया बताओ। ये कॉस वाला ना, इसमें 19 नंबर है। अभ्यास पे आते हैं पहले, ठीक है, और बताते हैं